सभी को मेरा नमो बुद्धाय है। और आज गाडगे बाबा की जयंती की सभी को बधाई। मंच में उपस्थित बहुत सारे विद्वान साथी हैं, सभी को मेरा प्रणाम है। मेरे सामने भी जो बैठे हैं तमाम विद्वत समाज है, सभी को मेरा नमो बुद्धाय है। भिक्षु संघ मंच पर उपस्थित है, उनको वंदनामी है। मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, मेरी आवाज़ से लग रहा होगा। कल मुझे विश्राम राव भैया जी ने फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब आपको आना है, तो हमने कहा भैया आपका आदेश है तो मैं इसे मना नहीं कर सकता और मैं ज़रूर आऊँगा। और भैया के स्नेह पे मैं आया, आप सभी का प्यार। देखिए, इस पोस्टर में दो गलतियां हैं, इसको मैं बाद में कहूँगा, लेकिन मैं कुछ आप लोगों को बता दूं पहले। संत गाडगे बाबा का नाम जो है बहुत फेमस है, लेकिन उनका नाम संत गाडगे नहीं था। संत गाडगे उनका नाम ही नहीं था, ये उनका ऑफिशियल नाम नहीं है। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। संत गाडगे बाबा का जो असली नाम था वो नाम था देवीदास ढेबूजी झिंगराजी जाड़ोड़कर था। अब संत गाडगे नाम कैसे पड़ा? जिस तरीके से तथागत सम्यक संबुद्ध का असली नाम सम्यक संबुद्ध नहीं है। वो पैदा हुए सिद्धार्थ गौतम के रूप में, जिनको हम बोधिसत्व सिद्धार्थ कहते हैं। साथियों, भगवान बुद्ध का जब महाविनिष्क्रमण हुआ, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सम्यक संबुद्ध सदगुरु रविदास और जो देवीदास उर्फ संत गाडगे साहब हैं, इनमें क्या समानता है? आपका काम कैसे आपकी पहचान बनता है कि आपका असली नाम क्या हो, ये भी बहुत मायने नहीं रखता। जब सम्यक संबुद्ध राजगीर की पहाड़ी पे गए और 5.5 साल तक तपस्या किया, मुर्दे की हड्डियों को बिस्तर बनाना, आधे पेट खाना, भूखे पेट रहना, भोजन त्याग देना, सर के बाल बढ़ गए, चेहरा पेट पीट सट गया, बुढ़ापा नजर आने लगा। 35 साल की नौजवानी में, 34.5 साल की उम्र में वो बूढ़े नजर आने लगे। फिर वहां से जब उठे तो बोधि वृक्ष, जहाँ पे आज बोधि गया है, बोध गया भी उसका नाम नहीं है, उरुविला ग्राम पहुंचे और उन्होंने 7 तपस्या किया। वहां से उनको जो ख्याति मिली, आप एक जंगल का सीन क्रिएट कीजिए अपने मन में और आप ये सोचिए कि विशाल जंगल है, खूंखार जीव जंतु हैं, तमाम परिस्थितियां विपरीत हैं। रहने वाले वो शाक्य प्रदेश के थे और दूसरे के राज्य में जाके तपस्या कर रहे थे। ये कितनी खतरनाक बात है कि राजा ही उनको मरवा देता, चोर लुटेरे ही मरवा देते अगर राजा शुद्धोधन से कोई पुरानी दुश्मनी होती। लेकिन ये तमाम उनके मन में विचार आए, डिगे रहे, सम्यक संबोधि लाभ किया। ये बहुत लंबा दृष्टांत है, मैं तो कहूँगा घंटों लग जाएंगे, लेकिन मैं बात को समराइज करते हुए चलूंगा ताकि सारी पॉइंट्स को मैं टच कर जाऊं। सदगुरु रविदास जब बनारस में पैदा हुए, सदगुरु रविदास बनारस में जरूर पैदा हुए, लेकिन जिसको बनारस कहा जाता है एक्चुअल वो सारनाथ है। तो हमारे सदगुरु रविदास जी सारनाथ में पैदा हुए, क्योंकि जब आप सारनाथ घूमने गए होंगे, जितना बाउंड्री में एरिया दिखाई देता है वही सारनाथ नहीं है। सारनाथ का जो एरिया है वो कम से कम आजमगढ़ के बाद पूरा बनारस और उसकी बाउंड्री जाके लगी बिहार तक लगती थी, यानी बोध गया एक तरफ था सारनाथ। तो सदगुरु रविदास का जो जन्म होता है, वो भले लोग कहते हैं कि बरुआ 80 दो नदियों के नाम पे बनारस का नाम पड़ा है, लेकिन इसी पत्तन मेघनाव सारनाथ का प्राचीन नाम है। सदगुरु रविदास वहीं पैदा हुए। और ये भी बता दूं, चूंकि महापुरुषों की जातियों के लेकर बड़ा मतभेद होता है और आपकी महापुरुषों की जाति का नाम हटा करके उनकी महानता छीनने का भारत में प्रयास किया गया। जैसे कबीरदास जी की जाति आज तक पता नहीं चला, लेकिन मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च किया तो मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ। ब्राह्मणी मान्यता के अनुसार सदगुरु कबीर लहर तारा तालाब के पास पाए गए, यही हम लोग सुनते आए हैं। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर किसी घर में कोई बच्चा पैदा हो जाए
और मैं उससे कहूं कि आजमगढ़ छोड़ के आइए तो आप आएंगे नहीं, उसके प्रति मोह रहेगा। क्योंकि जैसे बच्चा माँ का दूध जैसे बच्चा पैदा हुआ और माँ का दूध छोड़ा, नहीं पिया या थोड़ा सा पिया, और जितना दूरी आप ले जाएंगे 2-3 घंटे के अंदर बच्चा इतना ज़्यादा भूख से परेशान होगा, उसकी डेथ हो जाएगी। क्योंकि छोटा बच्चा जो होता है भूख को पचा नहीं सकता, सहनशीलता नहीं होती है, इसलिए असहनीय होने की वजह से रोने लगता है। तो सतगुरु कबीर को बचपन में जहाँ पे छोड़ा गया था लहरदारा तालाब, और जब मैं जा करके वहाँ का सर्वे किया तो लहरदारा तालाब के किनारे बड़ी संख्या में चमार समुदाय के लोग हजारों साल से रह रहे हैं। अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि जिसका बच्चा होगा वही छोड़ा होगा। क्यों? क्योंकि दूसरे का बच्चा इतना डिस्टेंस नहीं तय कर सकता है। और सतगुरु रविदास के बारे में गुरु कबीर ने कहा है, हमार साहब बेगमपुर के रवैया, यानी सतगुरु रविदास जी ने कहा है कि बेगमपुरा शहर को धाऊं, मैं बेगमपुरा शहर बनाना चाहता हूँ, सिटी विदाउट सैरो, यानी वह शहर जहाँ पे कोई गम ना हो। और सतगुरु कबीर इसीलिए कहते हैं कि हमार साहब बेगमपुर के रवैया, यानी हमारे साहब जो हैं, मेरे साहब जो है, मेरे गुरु जो हैं, वो बेगमपुर शहर के रहने वाले हैं। और सतगुरु रविदास के सम्मान में सतगुरु कबीर यह भी कहते हैं कि मैं था माँ की पेट में, जानू क्या मार्ग होए, और मार्ग पूछो रविदास से, जिन गठरी नहीं ढोए। यानी मैं तो अपनी माँ की गोद में था, मैं मार्ग क्या होता मैं नहीं जानता। मैंने मार्ग और ज्ञान तत्व मीमांसा अगर हमने सीखा है तो हमने सतगुरु रविदास से सीखा है। यह बात कह रहे हैं आपके सतगुरु कबीर, और इसीलिए उनको संतों की शिरोमणि कहा गया, जिसकी प्रमाणिकता हमारे कबीर साहब ने किया है। संत गाडगे बाबा साहब से 15 साल बड़े थे उम्र में, और उनका बाबा साहब के डेथ के बाद 14 दिन के बाद वो भी एक्सपायर हो जाते हैं। अब देखिए, दोनों के लिए मैंने महापरिनिर्वाण शब्द इस्तेमाल नहीं किया है। हमारे अक्सर लोग 6 दिसंबर को लिखते हैं बाबा साहब का महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण दुनिया में अगर किसी का होता है तो सिर्फ एक व्यक्ति का होता है, सम्यक संबुद्ध का, और किसी का नहीं होता है। बुद्धत्व की जो अवस्था प्राप्त करता है वही उसी का महापरिनिर्वाण होता है, उसके अलावा किसी का नहीं होता है। और बुद्धों का ही परिनिर्वाण हुआ है और किसी का परिनिर्वाण नहीं हुआ है। जैसे आप घर को छोड़ करके चले जाएं तो उग्रे आपको क्या कहा जाएगा कि आपने महाविनिष्क्रमण किया है, कि 4 महीना मुंबई रह के आए हैं? नहीं, महाविनिष्क्रमण बुद्धों का होता है, भगवान बुद्ध का महाविनिष्क्रमण हुआ। साथियों, मेरी माताओं एवं बहनों, मेरे साथियों, संत गाडगे बाबा हाथ में एक भिक्षा पात्र लेके चलते थे। कोई उनको दे देता था तो उसी में खा लेते थे। भगवान बुद्ध में संत गाडगे में क्या समानता मैं ये बताना चाह रहा हूं। और महाराष्ट्र के अंदर उनको गुदड़ी वाले बाबा, क्योंकि वो जो भी फटा चिथड़ा मिल जाता था पहन लेते थे और हाथ में भिक्षा पात्र लेते थे, तो उनके फटे चिथड़े कपड़े की वजह से उनको गुदड़ी वाला बाबा, और भिक्षा पात्र की वजह से उनको गडका वाला बाबा, महाराष्ट्र में जो परई हम लोग कहते हैं लोकल भाषा में, उसको गडका कहते हैं। इसीलिए देवीदास देवूजी झिंगराजी जालोरकर महाराज का नाम संत गाडगे पड़ा। साथियों, सिद्धार्थ गौतम का नाम सम्यक संबुद्ध पड़ा अपनी तपस्या की वजह से, और देवीदास का नाम संत गाडगे पड़ा अपनी कुर्बानी की वजह से। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को हम कहते हैं प्यार से बाबा साहब अपनी कुर्बानी की वजह से, और कांसीराम जी को हम कहते हैं मानवर कांसीराम साहब उनकी कुर्बानी की वजह से। इसी तरीके से आपकी जितनी भी कुर्बानियां हैं, आपके नाम के आगे पीछे तमाम सफिक्स और प्रीफिक्स जोड़ देते हैं। मेरे साथियों, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जब बड़ौदा रियासत के यहाँ नौकरी करने के लिए आए तो उनको जब कमरा नहीं मिला तो पारसी के यहाँ रह रहे थे, तो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वेटिंग फॉर वीजा में लिखते हैं कि एक कमरा मुझे मिला, मुझे पहले लोग मारने के लिए आए तो मैंने अपना रूम चेंज कर लिया, बड़ा रिक्वेस्ट किया,
तो मुझे एक रूम मिला। उस रूम में चमगादड़ रहती थी, अंधेरा रहता था, टूटी हुई कुर्सियां थी, एकदम धूल था, और ना उसमें रहने के लिए किसी भी तरह की कोई बिस्तर था, बेड था। और मैं अपना बैग धीरे से खोला और एक चादर बिछाया और एक चिराग जलाया और मैं किताब खोल करके पढ़ना शुरू कर दिया। साथियों, अब इस बात को जोड़िए, राजमहल को छोड़ने के बाद सिद्धार्थ गौतमा, जिसको हम समीर संबुद्धा कहते हैं, जब राजगीर की पहाड़ी पे गए तो राजगीर की पहाड़ी पे जाने के बाद अपने शरीर को इतना यातना दिया कि उनके अंदर का जो राजशाही जरा सा भी अंश था उसको निकाल फेंका और ये बताया जो सत्य की खोज है, जो मानविकता है, जो प्रज्ञा है, उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। और अपने समकालीन तमाम विद्वानों के द्वारा दिए गए ज्ञान को रिजेक्ट करके ये बता दिया इनका ज्ञान जो है ये फॉल्स कॉन्शियसनेस का ज्ञान है, ये टू बी वेरीफाई नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान बुद्धा ने बुद्धि की भी बात नहीं किया और ज्ञान की भी बात नहीं किया। बुद्धि बहुत छोटा शब्द है, ज्ञान भी बहुत छोटा शब्द है, भगवान बुद्धा ने प्रज्ञा की बात किया। इसलिए हम कहते हैं शील समाधि प्रज्ञा, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। साथियों, ये बहुत रिसर्च करके मैं लाया हूं, क्योंकि ये सब बातें रिसर्च से ही पता चलती हैं। प्रज्ञा और बुद्धि में क्या अंतर है? बुद्धि भावनात्मक होती है, लेकिन जो प्रज्ञा होता है वो तत्व पे आधारित होता है, वो फैक्चुअल होता है, वो करेक्ट होता है, वो आज भी सही है, 2500 साल पहले भी सही था, और दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, प्रज्ञा कभी बदल नहीं सकती, बुद्धि बदल जाता है। चांद के बारे में आपका नॉलेज बदल गया, आप बहुत सारी चीजों के बारे में आपका नॉलेज परसेप्शन चेंज हो गया, लेकिन प्रज्ञा जो थी वो है और रहेगी। इसीलिए भगवान बुद्धा ने कलाम सुत्ता में कहा था कि कोई बात बहुत दिनों से मानी जा रही है, इसलिए मत मान लेना। किसी धर्म ग्रंथ में लिखा है इसलिए उसे मत मान लेना। किसी बड़े आदमी ने कहा है इसलिए उसे मत मान लेना। उस बात को तर्क की कसौटी पे कसना, अगर वो फैक्चुअली करेक्ट है, यानी वो प्रज्ञा को प्रमाणित करता है, तो प्रज्ञा को सच जान करके मान लेना। यानी सम्यक संबुद्ध ने कहा किताब में लिखा है इसलिए मत मान लेना, क्योंकि वहाँ ज्ञान और बुद्धि है, वहाँ प्रज्ञा नहीं है। प्रज्ञा सम्यक संबुद्ध के यहाँ मिलती है, जिसको उन्होंने एनालाइज करके फाइनलाइज किया था। साथियों, सदगुरु रविदास की वाणी, सदगुरु कबीर की वाणी में 100% बौद्ध धर्म है, क्योंकि जब बौद्ध धर्म भारत से विलुप्त हुआ, जब यहाँ पे हमारे लोग कई भ्रांतिपूर्ण चीजों का बहुत प्रचार कर दिए हैं, कहेंगे मंच पकड़ के हमारा समाज 2500 साल तक गुलाम था। एक गलती बहुत बलंडर करते हैं। दूसरी गलती कहेंगे कि हम दलित हैं। तीसरी गलती ये करेंगे कि पुष्यमित्र शुंग ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये इतिहास की 3 ऐसी बड़ी गलतियां हैं कि आपके समाज के मनोबल को कभी ऊंचा उठने नहीं देंगी। साथियों, पहली गलती कि पुष्यमित्र शुंग 2500 साल पहले की बात है कि 183 ईस्वी के आसपास पुष्यमित्र शुंग मगध साम्राज्य के राजा बृहद्रथ का सेनापति था। उसने चंद्र भिक्षुओं को मारा, लेकिन उसके 550 साल के बाद 399 ईस्वी में हमारे भारत भूमि पे फाहियान आए, और 629 ईस्वी में हमारे यहाँ वेनसांग आए, और दोनों ने भारत भूमि को घूम घूम कर बताया कि ये बुद्ध की धरती है। मैं जिधर भी जा रहा हूँ, जिस गांव में, मोहल्ले में, कस्बे में, शहर में, मुझे बुद्ध ही बुद्ध दिखाई दे रहे हैं। मुझे स्तूप ही स्तूप नजर आ रहा है, क्योंकि सम्राट अशोक ने 84,000 धर्म स्कंदों के आधार पे भगवान बुद्ध के याद में 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। आप लोग मंच में इसी बात को जोश में जाके कहीं बोल देंगे, इसलिए मैं आपको प्रमाण देता हूँ। दीप वंश में इसका प्रॉपर तरीके से प्रमाण है। अगर कोई पूछे कि 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया, इसका प्रमाण कहाँ है, तो उनको बता देना इसका प्रमाण दीप वंश में है। साथियों, तो पुष्यमित्र शुंग अगर सब कुछ बर्बाद कर दिया था, तो 850 साल तक भारत में क्या देखा वेनसांग ने? और वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आए थे 629 ईस्वी में, और नालंदा विश्वविद्यालय जलाया जाता है 1193 ईस्वी में। यानी उसके ठीक 450 550 साल तक नालंदा विश्वविद्यालय आबाद था।
तो आप ये बताइए, पुष्यमित्र सिंह को आप कहते हैं सब कुछ खत्म कर दिया, वो इतना मजबूत था कि आपकी पूरी विरासत को खत्म कर दे? उसकी इतनी औकात थी? हमारे लोगों ने बहुत कम समय में उसको ठिकाने लगा दिया था। इसलिए अपने महापुरुषों के शौर्य को, इतिहास को, अपनी गाथाओं को कभी गलत तरीके से प्रचारित नहीं करना चाहिए। आप किसी के विरोध में बोल रहे हैं, लेकिन विरोध में इतना ज्यादा मत बोल जाइए कि आप अपने ही पुरखों की हत्याएं करवा दीजिए, अपने इतिहास संस्कृति को नष्ट करवा दीजिए। दूसरी बात साथियों, 1193 में प्रमाण है, अब मैं बस्ती जिले में बोल रहा हूँ 2025 में, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पूरा बस्ती जिला सुन रहा है। इस हॉल में 300-400 लोग हैं, वही सुन रहे हैं। तो लाइब्रेरी जला देने से क्या पौरे बहुत भिक्षु खत्म हो गए? क्या पूरी ज्ञान परंपरा खत्म हो गई थी? बिल्कुल भी नहीं। भारत नहीं, दुनिया के आज भी किसी विश्वविद्यालय को अगर गिरा दिया जाए तो क्या वहाँ की एजुकेशन व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। यानी आपके महापुरुष लगातार संघर्ष करते रहे और तब उन्होंने गुरु गोरखनाथ को पैदा किया, गुरु मत्स्येंद्र नाथ को पैदा किया, जो आपके बहुजन समाज के रहने वाले थे, और गुरु गोरखनाथ पैदा रहने वाले रायबरेली के थे। वो ठीक भगवान बुद्ध की तरह सर को मुड़ाया, हाथ में सैरंगी लेकर के लगातार समाज में समता की बात करने लगे, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करने के लिए। आज तक कोई ये नहीं कह सकता कि जो गोरखनाथी परंपरा का संत रहा है हमारे साथ छेड़खानी किया है। मैं आज के संतों की बात नहीं करता हूँ, जब हमारे पुरखे उस परंपरा को फॉलो किए तो हमारे पुरखों में मेरे दादाजी के पिताजी यानी मेरे ग्रेटेस्ट ग्रैंडफादर खुद जोगी हो गए थे और गांव-गांव जाकर के भजन करते थे। मेरे मामा कबीरपंथी थे, मेरे गांव में रविदास जयंती मेरे चाचा ने शुरू किया। तो सारी परंपराएं हमारे यहाँ जिंदा है। कौन कहता है ये समाज गुलाम रहा है? सतगुरु कबीर, सतगुरु रविदास के समय में जब सतगुरु रविदास और सतगुरु कबीर एक तरफ से मुस्लिम कम्युनिटी के तमाम विध्वंसकारी लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और हिंदू कम्युनिटी के तमाम विध्वंसकारी लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और पूरे बनारस में ललकारते हुए हमारे सतगुरु रविदास जी ने दर्शन शास्त्र में काशी के पंडों को हरा दिया, तो काशी के पंडों ने डोली में बिठाकर सतगुरु रविदास को पूरे बनारस का चक्कर लगाया और जय रविदास बोलते रहे। कौन कहता कि हमारे लोग गुलाम थे? अगर जब मंचों से आप ये बोलेंगे हमारा समाज 2500 साल तक गुलाम था, तो जो इतिहास में बताए ये क्या है? ये फैक्चुअल हिस्ट्री है। इसलिए मेरे साथियों, अपने दर्द को उतना ही कहिए जितना हुआ है। अगर उंगली कटने को सर कटना बताएंगे तो आप अपने पुरखों का गला ऐसे ही काटते रहेंगे और अपने लड़ाके पुरखों को गुलाम बताते रहेंगे। जब आप कहते हैं कि हमारा समाज 2500 साल तक गुलाम था, तो आप ये कहते हैं कि कबीर रविदास जी गुलाम थे, बाबा साहब अम्बेडकर गुलाम थे, ज्योतिबा फूले गुलाम थे, संत गाडगे बाबा गुलाम थे, भगवान बुद्ध गुलाम थे। आप ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके कहने का अर्थ यही निकलता है, क्योंकि ये सब हमारे समाज का हिस्सा थे, ये हमारे समाज के कर्णधार थे, नायक थे। इसीलिए साथियों, इतिहास को सही समझिए। अब बात क्या है कि सवाल आप ये मन में उत्पन्न होगा कि हमारे समाज के साथ छुआछूत होता है, हमारा समाज गरीब है, तो मामला हुआ कहाँ से? साथियों, इसका बलंडर मैं आपको बताता हूँ। पूरे मगध काल में मध्यकाल में आपके समाज के लोग बहुत मजबूत स्थिति में थे। भारत में 2 प्रमुख व्यापार था, एक चमड़े का व्यापार और दूसरा कपड़े का व्यापार। दूध का व्यापार नहीं था, दूध प्रतिष्ठा का सवाल था, इसलिए व्यापार उसका नहीं हुआ, और लोग पशुपालक थे इसलिए दूध की पूर्ति खुद कर लेते थे। लेकिन साथियों, भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? व्यापारिक कंपनी थी, और व्यापारिक कंपनी ने क्या किया? भारत में कंपनी लगाया और आपके प्रोडक्शन को लिया, आपके कच्चे माल को ले जाकर के लंदन में बनाया, और लंदन में बना करके आपके कपड़ों को 50 गुना रेट पे, 10 गुना रेट पर बेचना शुरू कर दिया। आपके चमड़े के पूरे व्यापार को छीन लिया। एक साल में 30 लाख करोड़ रुपया चमड़े का व्यापार है साथियों। आपके समुदाय के लोगों ने, जो जज्बाती भावनात्मक लोग थे, उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान किया इस समाज का। इसमें महाराष्ट्र के लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। इन्होंने गांव-गांव प्रचार किया कि भैया चमड़े उमड़े का काम छोड़ दो, इससे कुछ नहीं होगा, पढ़ाई करो नौकरी मिलेगी। नौकरी तो आपको 2% मिल गई, लेकिन आपका 98% समाज गरीब रह गया। आपने कभी सोचा मैं नौकरी किया, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं मंच से कह सकता हूँ कि मैं मुझे सैलरी मिलती है, मैं ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मेरा 98% समाज गरीब नजर आता है। ये 98 समाज की गरीबी कहाँ खपत होगी? ये अमीर कैसे बनेंगे? ये चमड़े का व्यापार छोड़ने से आप बनेंगे। साथियों, ये जो
मराठी गैंग था, इसमें बड़ी भूमिका निभाया। और उत्तर भारत में आकर के ऐसा जहर बोया कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में कभी सत्ता में नहीं आ सके, उसी तरीके से जब से इनकी क्षमता उत्तर भारत में बढ़ी है, तब से आप सत्ता में लगातार विलुप्त होते जा रहे हैं। मानवर कांसीराम को इन्होंने भगाया वहां से, साहब चले आए, लेकिन साहब का पीछा करते करते फिर उत्तर भारत आ गए, वहां भी सत्ता से नेस्ता नाबूद हो गए और यहाँ के लोग सत्ता से कर दिया और जातीय कलह खोल दिया। साथियों, इस चीज को समझने की जरूरत है। साथियों, हमें व्यापार नहीं छोड़ना है। व्यापार चमड़े का नहीं, कपड़े का नहीं। इंडस्ट्री आप लगाइए, शोरूम खोलिए, कोई टेक्निकल खोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्यापार के प्रति घृणास्पद मानसिकता मत प्रचारित कीजिए। और साथियों, भारत में जातियां कभी थी ही नहीं, ये भी मैं आपको बताऊंगा, अगर आप सुनेंगे तो एग्री कर जाएंगे। साथियों, चमार चमड़े का व्यापार करते हैं, धोबी कपड़े का व्यापार करते हैं, चमार कोरी कपड़े का व्यापार करते हैं, यादव दुग्ध का व्यापार करते हैं, कुर्मी किसान अनाज का व्यापार करते हैं, सोनार सोने का व्यापार करते हैं। और पूरी दुनिया में ये व्यापार पूरी दुनिया के लोग कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया में जातियां नहीं है, भारत में कैसी जाति है? साथियों, ये आपके व्यापार को छीनने के लिए इन्होंने कहा तुम इस जाति से हो, और वहीं आप फिर गलती कर गए। आपको घुमा के जवाब देना चाहिए था, ये मेरी जाति नहीं, ये मेरा व्यापार है। और आप अपनी कहने लगे कि ये तो मेरी जाति है। अरे बोलिए मेरा व्यापार है, ये मेरा व्यापार है। सोनार को आप कितनी बार बोलिए, वो कहेगा नहीं मेरा व्यापार है, क्योंकि तुम व्यापार को छीनने के लिए ये षड्यंत्र कर रहे हो। और मैं अपना व्यापार छोड़ना नहीं चाहता हूँ, और जो व्यापार छोड़ देगा वो सत्ता से गायब हो जाएगा। पूरी दुनिया का, समाज का, इतिहास का प्रमाण है, जो कम्युनिटी व्यापार को छोड़ दी वो सत्ता विहीन हो गई, क्योंकि सत्ता को चलाने के लिए अर्थ की जरूरत पड़ती है। साथियों, अब आप देखिए, आपने व्यापार छोड़ा, आप कहने लगे मैं इसी जाति से हूं इसलिए मेरा शोषण हो रहा है। मैं कह रहा हूं मैं तो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूं, मेरे साथ भेदभाव क्यों होता है? मैं तो चमड़े का व्यापार नहीं करता। प्रोफेसर विवेक कुमार धोबी कम्युनिटी से आते हैं और एक बहुत बड़े सोशोलॉजिस्ट हैं, समाजशास्त्री हैं, हमारे गुरु भी हैं, जेएनयू में प्रोफेसर हैं। मैं जेएनयू से ही पढ़ाई किया हूँ साथियों। मेरा एमए और फिर पीएचडी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया हूँ, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी पढ़ाता हूँ। विवेक कुमार सोशियोलॉजी पढ़ाएंगे, बाल गंगाधर बागी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे, लेकिन दोनों को के प्रति घेरा रखा जाएगा। मामला किस बात का नहीं है, यही समझाना चाहता हूं साथियों आप लोगों को। ना तो बाल गंगाधर बागी चमड़े का व्यापार करते हैं और ना ही प्रोफेसर विवेक कुमार कपड़े धुलने का काम करते हैं, लेकिन दोनों के साथ घेरा किया जाता है। क्योंकि घेरा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस देश के आप शासक थे, उनको आपकी शासन व्यवस्था हड़पनी है, इसलिए आप चमड़े का व्यापार करेंगे तब भी वो आपसे नफरत करेंगे, और आप शिक्षा देने का काम करेंगे वो तब भी आपसे नफरत करेंगे। अच्छा कपड़ा पहनेंगे आप तब भी वो आपसे नफरत करेंगे। आप किसानी का काम करेंगे तब भी वो नफरत करेंगे। पहलवानी का काम करेंगे तब भी वो नफरत करेंगे कि बोलेंगे चमार से यार हमको पटक दिया। ये कहते हैं कि नहीं कहते हैं? उनका अब सवाल साथियों इस बात का है, एक दुविधा की स्थिति पैदा हो जाती है तो हम थे क्या? साथियों, सदगुरु रविदास ने क्लियर किया, धम्मपद में भगवान बुद्धा ने कहा, जिस लाइन को सदगुरु रविदास ने एज इट इज कह दिया कि मनो पुबंग माधम्मा मनो सेठा मनोमया मनसाचे पदुठे न भासति वा करोति वा ततो नं दुःख मनवेति चक्कं वावहतो पदं। ये धम्मपद की पहली लाइन है और हमारे सदगुरु रविदास कह रहे हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा, इसलिए नहीं कि वहां नहाने जाना है। हाँ, वहां नहाने जा सकते हैं, लेकिन वो समय आएगा मैं खुद आप लोग को ले चलूंगा। सदगुरु रविदास जी ने एक लाइन खींच दिया था कि मंदिर देता रहे 1000 बरस मुल्ला चाहे अजान, रैदास खोज नहीं मिल सकी जौरो मैं मन शैतान। और एक बात रविदास जी कहते हैं कि मंदिर मस्जिद दो एक है, इनमें अंतर नाही। साथियों, अगर सदगुरु रविदास नहीं होते तो सदगुरु कबीर भी नहीं होते, और सदगुरु रविदास कबीर नहीं होते तो संत गाडगे नहीं होते, और संत गाडगे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते तो साहब कांसीराम नहीं होते।
क्योंकि साथियों, जिस समय मुगलिया सल्तनत गर्दनें काट रही थी इस देश के तमाम बहुजन बौद्धों का, पूरे बौद्ध बिहार गिरा दिए गए, बौद्ध स्थलों को ध्वस्त कर दिया गया, नालंदा लाइब्रेरी जला दिया तुर्किश आक्रमणकारियों ने। पूरे भारतवर्ष में जहां जहां बाबरी मस्जिद की खुदाई होती है, भगवान बुद्ध वहां से निकलते हैं। साथियों, कपिल वस्तु के स्तूपा पे तुर्क लोग रहते हैं, आज भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। बोध गया में आज भी टर्किश आक्रमण कराते रहते हैं। ऐसे में सदगुरु रविदास जी ने बड़ी ईमानदारी और बड़ी हिम्मत के साथ कहा कि हमें किसी भी तरीके से हिंदू मुस्लिम के झांसे में नहीं आना है, और हमें हमारा जो धर्म है, सुकीरत ही मम धर्म है, तारे गो भव पार। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है, लेकिन उनका लोकल नाम है सुकीति, और उनके स्तूपा पे लिखा हुआ है कि भगवान बुद्ध का जिसमें अस्थि रखा हुआ था उस पर उनके बचपन का नाम लिखा हुआ है। जिस बचपन का नाम लेकर के सदगुरु रविदास जी ने बड़ी जिम्मेदारी और ललकार करके मध्यकाल में हमें समझाने का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं सदगुरु रविदास जी कह रहे हैं कि सुकीरत ही मम धर्म है, तारे गो भव पार। और उनके अस्थि कलश पे प्राकृत भाषा में, पाली भाषा प्राकृत लिपि में क्या लिखा हुआ है कि सुकीति भतिनंग सा भग्निकनं सा पुत्र दलंग इयं सलिल निधने बुद्धस्स भगवतो सकियानंग। ये भगवान बुद्ध के अस्थि कलश कपिल वस्तु के स्तूपा के अंदर की खुदाई में मिला है, जिसका प्रतिमूर्ति कपिल वस्तु के म्यूजियम में है, ओरिजिनल कलकत्ता के म्यूजियम में है। तो साथियों, सदगुरु रविदास नहीं होते तो कोई नहीं होता, हम लोग भी नहीं होते, क्योंकि हम सब के सब या तो लालच में या तो डर भय मुसलमान बना दिए गए होते। और ये बहुत बड़ा एहसान है हमारे सदगुरु रविदास और कबीर का, जिन्होंने मध्यकाल में हमारी आबादी को मुसलमान होने से बचाया। और मैं बहुत फख्र और फख्र के साथ कहता हूँ कि इसीलिए मुसलमानों में अगर आप चमार ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेंगे। इस पे गर्व कीजिए और सदगुरु रविदास के सम्मान में तालियां बजाइएगा आप लोगों ने। ये बहुत बड़ी बात है साथियों। तो मेरे पास तो खैर रिसर्च बहुत ज़्यादा है, लेकिन बस मैं खत्म करूंगा आध मिनट के अंदर ही। बस इतना ही जानिए साथियों, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने पीपल्स एजुकेशन के लिए एक स्कूल खोला था, और वहाँ छात्रों के रहने के लिए जगह नहीं थी। वो जगह था पंढरपुर में, महाराष्ट्र में। संत गाडगे बाबा ने अपनी धर्मशाला को गिफ्ट कर दिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, ताकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर यहाँ छात्रों को रखिए और पढ़ाइए। साथियों, बस्ती जिले में जो आपका हदेश्वर नाथ है, बस्ती जिले में जो बेहिल है जो महादेवा के पास है, बस्ती जिले में हरैया के पास है, यहाँ बहुत सारे लोग नगर बाजार के लोग हैं। ये सारे बौद्ध स्थल हैं, यहाँ भगवान बुद्ध आए रहे, और हम सब शाक्य प्रदेश का हिस्सा है। हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश जरूर है, लेकिन प्राचीन भारत का ये शाक्य प्रदेश है। इसी की राजधानी थी कपिल वस्तु, जो यहाँ से उत्तर और पूर्व कोने पे कपिल वस्तु में स्थित है। हम लोग शाक्य गणराज्य का हिस्सा है। इसकी बाउंड्री थी घाघरा नदी का बॉर्डर। उसके बाद जो है क्या नाम है, हम लोग कोसल प्रांत में हैं। प्राचीन कोसल प्रांत में छोटा सा गणराज्य था जिसका नाम था शाक्य गणराज्य, और उसके जब आगे जाते हैं तो बनारस के आगे फिर दूसरा शुरू हो जाता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने जब अपना राज छोड़ा तो पूरा बनारस को क्रॉस करके राजगीर गए, क्योंकि वो ये मगध साम्राज्य में चले गए थे। साथियों, उन्हें पूरे कोसल प्रांत का त्याग किया था, ये उनका महाविनिष्क्रमण था। तो साथियों, मैंने जितनी जगहों का नाम बताया, आप चले जाइएंगे पोखरा जो नगर बाजार में है, यहाँ भगवान बुद्ध आए थे। यहाँ पे स्तूपा है जो पश्चिम बिहार है, यहाँ पे आप लोग जरूर जाइए। बेहलिंग में भगवान बुद्ध आए थे, जिसका प्रमाण खटिकार सूत्र मध्यम निकाय में मिलता है, वहाँ आप जाइए। कपिल वस्तु की खोज करते हुए अलेक्जेंडर कनिंघम जब हुइलाडी यानी कि हरैया से 5 किलोमीटर पश्चिम गए तो वहाँ देखा बहुत बड़ा बौद्ध स्थल है। और आपके बस्ती जिले में एक जगह इकट्ठा है, एक जगह यहाँ पे कोई रहने वाला सल्टौंगा ब्लॉक का है कोई साथी तो होंगे ही। सल्टौंगा ब्लॉक बौद्ध स्थल है, जिसका प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में नाम साल वाटिका मिलता है। उकट्ठा एक ऐसी जगह है जहाँ पे अम्बट नाम का एक ब्राह्मण अपने शिष्य को भेजा था भगवान बुद्ध से बात करने के लिए। और भगवान बुद्ध से जब बात करने के लिए जो मैं बात कहना चाहता हूँ कि बुद्ध वाज नाइदर बिलोंग टू क्षत्रिय कम्युनिटी, नाइदर राजपूत, ही वाज बिलोंग टू आवर बहुजन कम्युनिटी। तो ये बात आपको समझने की जरूरत है कि भगवान बुद्ध ना तो प्राचीन आज के क्षत्रिय राजपूत नहीं थे, वो बहुजन समाज से थे। जो राजा है वही क्षत्रिय है।
और इसीलिए अम्बट्ट सूक्त में एक ब्राह्मण भगवान बुद्ध से कहता है कि मैं आपका सम्मान इसलिए नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तुम शूद्र कम्युनिटी से आते हो। इसका इतिहास लंबा है, मैं डिबेट में बताऊंगा, बस इसका प्रमाण आप जान लीजिए। मध्यम निकाय के अम्बट्ट सूक्त में है। थैंक यू वेरी मच। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय।